न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और ये एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये सेंटर में पाया जाता है। लेकिन जो प्लांट, मेच्योर प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो उसमें बड़ा सारा लार्ज वैक्यूल होता है, और उसकी वजह से ये ज़रा साइड पर मौजूद होता है। और जो न्यूक्लियस है वो एक डबल मेम्ब्रेन यानी डबल झिल्ली में, दो झिल्ली हैं, उन दो मेम्ब्रेन हैं उनके अंदर, जिसे न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियस का लिफाफा या एक कवरिंग या एक शील्ड वो कहा जाता है। उसके अंदर ये कवर होता है और उसमें छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जो कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर बिहेव करता है, यानी एक छाननी या जाली के तौर पर, ताकि अननेसेसरी जो पार्टिकल्स हैं उसको अंदर ना आने दें। इसके अलावा न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर एक ग्रैनुलर फ्लूइड होता है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा या दो कह सकते हैं न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं, जिसको इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर क्रोमोसोम भी मौजूद होते हैं। अब न्यूक्लियोलस क्या है? ये एक डार्क सा स्पॉट है और एक वो साइट है जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए उस राइबोसोम्स के साथ अटैच होते हैं। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है तो दानेदार है, तो जाहिर बात है वो प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम को इंडिकेट करेगा, राइबोसोम को इंडिकेट करेगा। ग्रैनुलर फ्लूइड है तो वो इंडिकेशन राइबोसोम की है। क्रोमोसोम जो हैं विजिबल होते हैं सिर्फ उस वक्त जब सेल डिवाइड हो रहा हो और इंटरफेस के दौरान, और नॉन डिवाइडिंग फेज है जो उस दौरान बस ये इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमाटिन, उस सूरत में ये अपीयर होता है, और उसके अलावा नहीं। उसके अलावा ये सबमर्ज ही रहता है उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस कंपोनेंट से बना है? डीएनए से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से। As I already told you that prominent nucleus is not present in prokaryotic cell, उनके अंदर नहीं मौजूद होता, और उसके अंदर क्रोमोसोम और जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में सबमर्ज हुए होते हैं। Here is the picture of nucleus. You can see on page number 61 of your textbook. These are the chromosome, ठीक है, that are only invisible during the cell division. सेल जब डिवाइड हो रहा है तब ये मौजूद होते हैं। न्यूक्लियर पोरस, पोरस न्यूक्लियोलस है जो मैंने अभी आपको बताया था। न्यूक्लियोप्लाज्म है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोलस है, सेंट्रल डार्क स्पॉट है। न्यूक्लियर एनवेलप है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। Student, you can learn this topic from page number 60 and 61 of your textbook. After learning it, write it on your register of biology and do practice of label diagram at home. Thank you for today. Assalamu alaikum.